जी वेलकम बैक। यहाँ पर फिल वक्त हमारे पास जो हायरार्की शो हो रही है एक ग्रेडल स्क्रिप्ट्स की है, जहाँ पर हमारी तमाम बिल्ड और ग्रेडल रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो लोकेट करती हैं। और ऐप का जो हमारा फोल्डर है वहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारी जावा फाइल्स हैं और हमारी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की जो फाइल है वो लोकेटेड है। मैनिफेस्ट के फोल्डर में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml की फाइल है। मैनिफेस्ट का टैग डिफाइन किया गया है जहाँ पर पैकेज डिफाइन है और बेसिकली एंड्रॉयड की मैपिंग डिफाइन है। इसके बाद एप्लीकेशन के टैग में हमारे तमाम जो चीज़ें हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं वो डिफाइन है, जिस तरह लेबल कि हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, जिस तरह हमने स्टार्ट में ऐप नेम दिया था। और इसका रिसोर्स डिफाइन है। जब आप होवर करेंगे माउस कन्वर्टर पे तो लिखा हुआ है एंड्रॉयड कॉलन लेबल इज़ अ रिसोर्स, जो हमने डिफाइन किया हुआ है स्ट्रिंग में ऐप नेम के नाम से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थीम डिफाइन है, स्टाइल में हमारे पास थीम डिफाइन है, ऐप थीम। एक्टिविटी हमारे पास फिल वक्त एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी .java, यानी हमारी जो जावा की फाइल है और वही हमारी लॉन्चिंग एक्टिविटी है। इस वक्त लॉन्चर जो है वो जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले जो एक्टिविटी लॉन्च होगी वो हमारी मेन एक्टिविटी .java की फाइल है। ये होगी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके हवाले से बात। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जावा फाइल्स में। जावा में हमारे पास कुछ पैकेजेस शो हो रहे हैं, ये टेस्ट पैकेजेस हैं। इसके अलावा जो मेन पैकेज जो हमने खुद क्रिएट किया था वो है com.tempconverter के नाम से, जहाँ पर हमारी मेन एक्टिविटी .java जो है वो लोकेटेड है। मेन एक्टिविटी .java में सिंपली पब्लिक क्लास इंपोर्ट्स में एक्चुअली पहले आपके पास OS का बंडल जो है वो और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी जिसकी वजह से हमारी जो जावा की क्लास है वो एक एक्टिविटी क्लास बनी है। ठीक है, ये इंपोर्ट्स हैं। जब आप की एक्टिविटी डिफाइन हो रही होती है तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती हैं। इसके बाद पब्लिक के साथ आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ अपनी क्लास जो है वो डिफाइन करेंगे मेन एक्टिविटी, और एक्सटेंड करेंगे इसे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। और प्रीवियसली आप सिंपली एक्टिविटी से करते थे, लेकिन आफ्टर फ्यू न्यू वर्जन्स आप अब करंटली आप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड करते हैं अपनी तमाम एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ को। इसके बाद ऐड ओवरराइड का मतलब सिंपली कि आप किसी पेरेंट क्लास के मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं, और वो मेथड्स कौन से हैं? प्रोटेक्टेड वॉइड ऑन क्रिएट मेथड जिस तरह हमारा जावा में मेन मेथड काम कर रहा होता है, यानी जब हमारी कोई जावा एप्लीकेशन रन होती है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हैसियत मेन मेथड की होती है कि जब आपकी एप्लीकेशन, जब आपका प्रोग्राम चलता है, स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो मेथड एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेथड होता है। इसी तरह जब भी कोई एक्टिविटी लॉन्च होती है, जब भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन होती है, स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो मेथड एग्जीक्यूट होता है वो ऑन क्रिएट का मेथड है। अब आप इस ऑन क्रिएट मेथड को जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में डिफाइन है उसको ओवरराइड कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ये आपको बता रही है सुपर स्टैंड्स फॉर जो आपकी सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसके ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड करते हुए आप सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का पैरामीटर पास कर रहे हैं। और ये पैरामीटर हमने डिफाइन किया है बंडल क्लास का। बंडल आप लोग सर्च कर सकते हैं फर्दर भी इस पर, लेकिन बंडल जिस तरह कहा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है बंडल को कि कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, तो उसी तरह बंडल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बंडल एक बाकायदा क्लास है जिसका हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको एज अ पैरामीटर पास किया है ऑन क्रिएट के मेथड में। थर्ड लाइन हमारे पास इस वक्त शो हो रही है सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू एज जिस तरह लिखा हुआ है इसी को अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है उसका व्यू कौन सा है, उसकी यूज़र इंटरफेस कौन सा है उसका। तो आर जो है वो हमारी रिसोर्सेज होते हैं हमारी किसी भी एप्लीकेशन के, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल होती है जो आपकी एप्लीकेशन के साथ जनरेट होती है। आप इस फाइल को कभी भी मैनिपुलेट मत कीजिएगा, अगर आपसे कभी गलती से ओपन हो भी जाती है, वरना आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल बिहेव नहीं करेगी। इसके बाद हम क्योंकि गेट कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी मेन को, यानी जो हमारी यूज़र इंटरफेस जो हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर एक्टिविटी मेन में हमने पैकेज के कंटेक्स्ट में
पैकेज के साथ जावा फाइल को मैप किया और जावा फाइल में हम एक्टिविटी फाइल को लिंक करेंगे। यानी हम जावा फाइल में, जावा एक्टिविटी में हम ये बता रहे हैं कि हमारी यूज़र इंटरफेस की फ़ाइल कौन सी है, हमारी XML फाइल कौन सी है इस एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली। तो r.layout जो हमारा रिसोर्सेज में लेआउट का फोल्डर है, जहाँ पर हमारी एक्टिविटी मेन जो है वो मौजूद है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं इन मेन एक्टिविटी थ्रू दिस प्रोसीजर, थ्रू डॉट ऑपरेटर्स। ये होगी हमारी मेन एक्टिविटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कमिंग बैक टू आवर फोल्डर्स हायरार्की, कि हमारी फोल्डर्स में जो जो फोल्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन की हायरार्की में, वो क्या क्या हैं। रिसोर्सेज का फोल्डर जिस तरह हमने अभी जावा एक्सप्लोर किया, उसके बाद रिसोर्सेज का फोल्डर है जहाँ पर ड्रॉएबल का एक फोल्डर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम तमाम अपने मीडिया फाइल्स जो हैं वो पेस्ट करते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जिन्हें हमने एप्लीकेशन में यूज़ करना है। उनके रिसोर्सेज हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, यानी मीडिया रिसोर्सेज डिफ़ाइन करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर लाकर पेस्ट कॉपी करेंगे अपना इमेज, आपको अगर कोई चाहिए, और यहाँ लाकर इसमें ड्रॉएबल के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास लेआउट का फोल्डर है। यहाँ पर एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि आपकी एक्टिविटी XML फाइल्स जो हैं वो यहाँ लोकेटेड होती हैं। आप यहाँ पर प्लेस करते हैं अपनी एक्टिविटी XML फाइल्स को। मिप मैप में आपके पास IC लॉन्चर्स हैं जो PNG इमेजेस हैं, जो आपके एंड्रॉयड लॉन्चर्स जो सेव किए हुए हैं, यानी आइकन्स जो हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड शो करता है एप्लीकेशन बिल्डिंग पे, या जब आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में जाकर जिसे कह लें कि स्टोर होती है, या मोबाइल में जाकर जब आपकी एप्लीकेशन रन होती है, आपकी APK इंस्टॉल होती है जब मोबाइल में, तो जो लॉन्चर आपका आइकन बना हुआ आता है जब आप होम स्क्रीन पर या जहाँ भी आपका शॉर्टकट पेस्ट होता है एप्लीकेशन का, तो वो लॉन्चर्स जो हैं वो यहाँ पर डिफाइन हुए हैं और मल्टीपल डायमेंशंस के साथ जो है वो डिफाइंड हैं। इसके बाद हमारे पास फोल्डर आ जाता है वैल्यूज़ का फोल्डर, और वैल्यूज़ में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। colors.xml है, यहाँ पर हम अपने कलर रिसोर्सेज डिफाइन करते हैं। रिसोर्सेज के मेन टैग में यहाँ पर थीम के जो हैं वो रिसोर्सेज डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर जो हेक्साडेसिमल कोड आप देंगे उसका कलर अकॉर्डिंगली आएगा, और जब आप उस कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ से आप मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, यानी जो आप चाहें थीम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कलर्स चूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल आ जाती है डायमेंशंस की फ़ाइल। ठीक है, डायमेंशंस की फ़ाइल में हमारे पास अगेन डिफरेंस है। दो फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक विद जनरल डायमेंशंस एंड द अदर वन इज़ विद हायर डायमेंशंस, और इसमें कमेंट्स के साथ मेंशन भी है, यू कैन रीड इट आउट। ठीक है, कि अगर आपकी डिवाइसेस जो हैं वो लैंडस्केप में ट्रांसफ़र होती हैं या आप पोर्ट्रेट में ट्रांसफ़र करती हैं, तो जैसे ही आप अपनी डिवाइस को रोटेट करेंगे तो उसकी डायमेंशंस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी। डायमेंशंस में आप अपने टेक्स्ट साइजेस डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिन्स डिफाइन कर सकते हैं, स्क्रीन मार्जिन्स डिफाइन कर सकते हैं, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास strings.xml की फ़ाइल है। string.xml में आप अपनी स्ट्रिंग रिसोर्सेज, स्ट्रिंग अरेज डिफाइन कर सकते हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने हैं। जिस तरह यहाँ पर ऐप नेम है जो कंसिस्टेंट है आपकी थ्रू आउट द ऐप, आपका नेम शो होता रहना है एज अ कन्वर्टर। आप सिंपली इस फाइल में उससे डिफाइन करके यूज़ कर सकते हैं इन अदर फाइल्स, इनको कॉल कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग रिसोर्स। इसके बाद स्टाइल्स में आपकी थीम्स डिफाइन होती हैं, जिस तरह अभी हमारे पास जो थीम है वो ऐप थीम के नाम से है, और जो इसका पेरेंट है वो theme.appcompact.light। यहाँ पर आप मल्टीपल थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कलर रिसोर्सेज जो हमारे आइटम्स हमने डिफाइन किए थे हमारी कलर्स की फाइल में, वो यहाँ पर डिफाइंड है और यहाँ पर कॉल हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी
सेशन हो गया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया हमारी। ये वीडियो रिलेट करिए टू द हायरार्की ऑफ द ऐप। हमारी तमाम फाइल्स जो किसी भी एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में होती हैं, मेन फाइल, मेन जावा, मैनिफेस्ट, ड्रॉएबल, लेआउट, वैल्यूज, कलर, स्ट्रिंग, डायमेंशंस, हर चीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो इस वीडियो में आपके लिए मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया इन सब चीज़ों को। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दोबारा से अपनी ऐप का जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।